नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9, 10 और 11 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जो इसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आगे और जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि पॉइंट क्या होता है। किसी भी कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब तो आपको समझ में आता होगा कि हमारा जो भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला जो भी प्लेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये मैंने एक डायग्राम बनाया जिसमें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस कार्टेशियन प्लेन में हमने एक पॉइंट ले लिया P और जिसके कोऑर्डिनेट हमने ले लिए x, y ले लिए। ये पॉइंट लिखा हुआ है P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, तो सिंपल सी बात ये है कि x कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि y एक्सिस से डिस्टेंस। यानी कि इस पॉइंट की अगर y एक्सिस से डिस्टेंस बतानी हो तो हम वहां पे क्या लिखेंगे, उसका x कोऑर्डिनेट लिख देंगे। और अगर इसी पॉइंट की हमें x एक्सिस से डिस्टेंस बतानी हो तो हम वहां पे क्या लिख लेंगे, y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, y कोऑर्डिनेट लिख लेंगे। यानी कि x एक्सिस से डिस्टेंस, अगर पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो y कोऑर्डिनेट बता देना, और y एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो x कोऑर्डिनेट बता देना। पहली सिंपल सी बात ये आपको यहाँ पे समझ में आती है कि x कोऑर्डिनेट क्या होता है। x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये जो है हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाता है। और दूसरी बात हमारी आती है कि y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम, किससे डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन से एक्सिस से, डिस्टेंस x एक्सिस से डिस्टेंस जो है हमारा क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और जो x और y लिखा होता है इसको हम देखो, इस x को हम बोलते हैं एब्सिसा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा। और इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर आपको याद करने में कंफ्यूजन हो तो देखो, अल्फाबेट से याद कर सकते हो। इंग्लिश अल्फाबेट में ए पहले आता है और ओ बाद में आता है, तो ऐसे समझ सकते हो, एब्सिसा पहले और ऑर्डिनेट बाद में, और एक्स पहले और वाई बाद में। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब सेकंड बात आप ये समझिए कि अगर कोई पॉइंट है जो वाई एक्स के पैरेलली मूव कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, तो उसका हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट कैसे रहेगा, सेम रहेगा। और अगर एक पॉइंट एक्स एक्स के पैरेलली मूव कर रहा है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसे रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करें तो क्या सेम रहेगा, एक्स एक्स के पैरेलल मूव करें तो क्या सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है वो कैसे रहेगा, सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। और सेकंड बात हमने की कि y को अगर y एक्सिस के पैरेलली मूव करें, y एक्स के पैरेलल मूव करें तो हमारा क्या सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट जो है हमारा कैसे रहेगा, सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। ये 3-4 बातें आपके सामने है। एक और बात आपको मैं बता देता हूँ। देखो, अगर हमने पॉइंट यहाँ x एक्सिस पे ही कोई पॉइंट माना है तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे x एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा, x एक्सिस पे कोई पॉइंट मानेंगे तो हमेशा y कोऑर्डिनेट 0 लेना है। और अगर हम यहाँ पे y एक्सिस पे कोई पॉइंट मानेंगे तो x कोऑर्डिनेट हमेशा कैसा लेना है, यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 लेना, और यहाँ पे क्या लेना है, x कोऑर्डिनेट 0 लेना है। ये 4-5 बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इतना आप नोट कीजिए। फिर हम चलते हैं अगला कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या ऑर्डिनेट क्या होता है, एब्सिसा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का क्या होता है, और पैरेलली मूव करने पर किस प्रकार जो है ये पॉइंट वेरी करता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड बात हम करते हैं, सेकंड हम चलते हैं डिस्टेंस फ्रॉम 2 पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 2 हमारा हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम नहीं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ऐसे लिखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। कौन से 2 पॉइंट, हमें कोई भी एक्स वाई प्लेन में कोई 2 पॉइंट दे रखे होंगे। माना कि ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है और यहाँ भी एक पॉइंट दे रखा है। ये पॉइंट का हम P मान लेते, इसको मान लेते Q। इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं x2 और
y2 और इसके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि दो पॉइंट दे रखे हैं, दोनों के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं और उसके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मूला हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसका क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट हो जाएगा। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, बस ध्यान रखना है। याद तो करना मतलब इसी से आप है ना इसको x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट ऐसे याद मत करो। इसको सिंपल अपनी लैंग्वेज में याद करो कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस यानी x कोऑर्डिनेट को आपस में घटा दो और इसको स्क्वायर कर दो, फिर y कोऑर्डिनेट को घटा के इसको स्क्वायर करके उसको क्या कर दो, जोड़ दो और उसका क्या निकाल दो, अंडर रूट निकाल दो। कैसे, देखो अगर x2 y2 और x1 y1 इसमें अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो अगर माना कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 और मैंने एक पॉइंट ले लिया Q जिसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने 2,1 और इसके बीच की हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस क्या होता है, तो देखो x2 y2 से कंफ्यूजन दूर करो, x2 y2 को भूल जाओ, बस फॉर्मूला याद रखना है। ये देखो प्रोसेस ध्यान में रखो कि x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब x कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, 3 माइनस 2 का स्क्वायर कर दिया प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, y कोऑर्डिनेट क्या है 4 माइनस 1 का स्क्वायर। पहला प्रोसेस क्या किया हमने, x कोऑर्डिनेट को आपस में घटाया उसका स्क्वायर किया प्लस y कोऑर्डिनेट को आपस में घटाया उसका स्क्वायर किया और फिर हमने क्या लगा दिया, अंडर रूट लगा दिया। तो ये जो हमारा यही फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो x2 y2 और x1 y1 में हमें कंफ्यूज नहीं रहना है। कंफ्यूजन आप अब दूर कर लो। x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस दोनों का स्क्वायर करके जोड़ के उसका अंडर रूट निकाल दो। 3 माइनस 2 कितना हो गया 1 प्लस यहाँ 4 माइनस 1 गया तो कितना हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर, यहाँ 1 और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा अंडर रूट 10 हो जाएगा। तो ये जो था हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट यानी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो, फॉर्मूले से भी अच्छा अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें प्रोसेस क्या था, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट को आपस में घटा के स्क्वायर करो प्लस वाई कोऑर्डिनेट को घटा के स्क्वायर करो और उसका क्या कर लो, अंडर रूट ले लो। हालांकि फॉर्मूले से ही आया है प्रोसेस, लेकिन प्रोसेस ध्यान रखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इतना आप नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन हमारा है P साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 Q कॉस थीटा 1 और साइन थीटा 2। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप इसको घर पे ट्राई करिएगा कि कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला यही है और प्रोसेस वही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें और आंसर निकालने की कोशिश करें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।